क्या 2003 इतना बुरा था मध्य प्रदेश? बहुत सारे वोटर्स तो ऐसे भी होंगे जो 2003 से अब वोट डालने की स्थिति में आ गए होंगे, उन्हें याद भी नहीं होगा कैसा शासन था। 2003 और 2018 में एक बुनियादी फर्क है जी। जो दिग्विजय सिंह का पहला कार्यकाल था वो अपेक्षाकृत काफी अच्छा था, लेकिन जो 2003 का जो चुनाव हुआ, जो बाद के उनके दूसरा कार्यकाल था, वो निश्चित रूप से वो एक ऐसा अध्याय है जिसको शायद मध्य प्रदेश के लोग नहीं याद रखना चाहते। तीसरा कार्यकाल जो शिवराज सिंह चौहान का है जी, वो भी दोनों उनके पूर्व कार्यकालों की तुलना में देखा जाए तो बहुत खराब रहा है, लेकिन वो अगर दोनों का ग्राफ देखें तो दिग्विजय सिंह के ग्राफ से फिर भी नीचे है। अच्छा, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूं तो मैं ये शिवराज सिंह की मौजूदा सरकार दिग्विजय सिंह की 2003 की सरकार से भी खराब परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था जी, जो उनकी उस कार्यकाल की जो छवि थी अपेक्षाकृत शिवराज सिंह की छवि उस तरह शिवराज सिंह की आपने बात की, बेहतर है। क्या शिवराज जी की बात को अभी ये जो हम कांटे की टक्कर देख रहे हैं, इसका कारण है कि जो आखिरी दौर में 15 दिन में, आखिरी 15 दिनों में जो बीजेपी ने काम किया है। एनके सिंह जी, अगर इसी बात को हम आपके पास रखें, लगता है एनके सिंह जी अभी व्यस्त हैं। नहीं, देखिए मैं जी इसी में, लेकिन क्या ये अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं, अगर एक जो प्रश्न जो मुझे लगता है कि अभी तक नहीं सामने आया, वो ये कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क है। बिल्कुल, मैं दोनों राज्यों में गया था, लेकिन बहुत आप लोगों की तरह सघन यात्रा नहीं मैंने की, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, जो मीम अफजल साहब भी बता रहे थे, उन्होंने अपना कैडर बेस भी खड़ा किया, उन्होंने स्ट्रक्चर अपना ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा किया, जो एक समय उसके नेता मारे जा चुके थे माओवाइस्ट अटैक में, उन्होंने नई संरचना की। मध्य प्रदेश में नेता केवल खड़े रहे, कार्यकर्ता नहीं खड़ा हुआ, संगठन नहीं खड़ा हुआ। एक बुनियादी फर्क मध्य प्रदेश में ये है कांग्रेस की। क्या अगर यहाँ बीजेपी मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में काबिज होने में कामयाब होती है तो ये जीत शिवराज की होगी, क्योंकि नाराजगी अफसरों से भी थी, लोकल विधायकों से भी थी, लेकिन शिवराज की इमेज जो थी वो लोगों को फिर भी ठीक लग रही थी जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। ये जो लॉजिकल प्रेमाइस है, इससे ये पता लगेगा कि इसका मतलब है कि रमन सिंह से वो लोग ज्यादा नाराज थे, रमन सिंह ने कम काम किया था। ऐसा नहीं है, गोली वहां चली थी किसानों पे, ऐसा नहीं है। ये होता है कई बार कि आप मासे से कनेक्ट कितना रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज हर तीसरे दिन कहीं मंदिर जाके, कहीं कुछ करके, कोई नया शगुफा छोड़ के मासे से कनेक्ट रहे, और नतीजा ये हुआ कि आपने चलते चलाते किसानों का एमएसपी फिर से बढ़ा दिया जी। भले वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसानों के इस डिसकंटेंट को लास्ट में कुछ कम करने की स्थिति में है। हालांकि अभी भी रिजल्ट आप इस पर न मानिएगा, ये पहली बार क्रॉस किया है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि कंपैरेटिवली हो सकता है कि लास्ट में, और पूरे 5 साल अगर आप देखेंगे तो ये उनकी सिफत में था, उनकी आदत में था कि वो हमेशा कनेक्ट रहते थे मासे से, जो कि अन्य दो लीडर नहीं करते थे। मीम साहब, मैं यहां आपसे ये समझना चाहता हूं, आपके 3 बड़े नेता मध्य प्रदेश में रहे जिन्होंने पूरे दमखम के साथ आपकी पार्टी के आधार पर पूरा काम किया। इसके बावजूद अगर अभी जो रुझान है, यही रुझान अगर नतीजों में रहे और मान भी लिया जाए कि आप बहुत थोड़े से अंतर से बीजेपी से या तो जीतते हैं या हारते हैं, तो इतना तो मानना पड़ेगा ना कि शिवराज सिंह की सरकार, जो कि 15 सालों से चल रही है, 13 साल से वो मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार 15 सालों से है, कुछ भी किया लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया। आप तमाम एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना पाए, और यही बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, जहां मैं आपसे कह रहा था कि आपके कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मुखिया लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। मीम साहब, नेताओं की बहुलता ने मार दिया ये चुनाव रिजल्ट, बहुत नेता थे जी। क्या फिर से एक बार टीम कांग्रेस भारी पड़ गई? एक सवाल पहले, एक जवाब जी। मैंने दावा जी बिल्कुल दावा किया था जी, जो मैंने खास तौर पर जो बात की थी वो छत्तीसगढ़ की थी, और आपने देखा कि उसका रुझान जो आ रहा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है जो मैंने कहा था जी। जहां तक मध्य प्रदेश का ताल्लुक है, मैं आपको ये कहूंगा, शायद कांग्रेस का हर लीडर ये बात कह रहा था जी कि मध्य प्रदेश में हमारी नेक टू नेक फाइट है जी। राजस्थान के बारे में आप सब लोग कहते थे कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी नहीं मानता था। कम से कम दिल्ली के अंदर जिस तरह की खबरें थी, जिस तरह के ओपिनियन पोल आ रहे थे, छत्तीसगढ़ के बारे में सब बोल रहे थे कि हम लोग हारे हुए हैं जी। और मैं जब छत्तीसगढ़ गया था तो इसी दिमाग में सोचकर गया था कि वहां बड़ी मेहनत करने की जरूरत है,
लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अंदाजा ही हुआ कि यहाँ तो काफी मेहनत पहले से ही हो चुकी है जी। सिर्फ चीजों को थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है, जो वहां के लीडरों ने मिलकर के किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ।